नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी विजन पर विवाद क्यों। जी हाँ, मोहन यादव सरकार ने बीजेपी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट मांगा है। इसके जरिए सरकार हर विधानसभा में विकास कार्यों पर अगले 4 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों से इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विधायक आएँ और अपना विजन सामने रखें, किसने रोका है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या विजन डॉक्यूमेंट के बहाने कांग्रेस बीजेपी को घेरना चाहती है। क्या विपक्षी विधायक भी सरकार को विजन डॉक्यूमेंट देंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। विजन डॉक्यूमेंट पर आर पार, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। मोहन सरकार ने बीजेपी विधायकों को नया टास्क दिया है। हर विधायक को अपने क्षेत्र के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा और अगले 4 साल में इसी के आधार पर 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य विधानसभा वार करवाए जाएंगे। विकास के कामों के लिए 60 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार देगी, तो 40 करोड़ रुपए विधायक सांसद निधि समेत अन्य माध्यमों से जुटाए जाएंगे। हालांकि अब इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, उन्हें इसके लिए पूछा तक नहीं गया। उनका ये भी आरोप है कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों से भेदभाव करते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, सभी चुनकर जनता से ही आते हैं। और सरकार चूंकि भाजपा की और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, उनको हम ये केवल एक दल से नहीं देख सकते, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यदि ऐसा भेदभाव हो रहा है और भाजपा के विधायकों से प्रस्ताव 100-100 करोड़ के मांगे जा रहे हैं, तो कांग्रेस के विधायकों को भी अछूता ना करें, क्योंकि जनता सबकी है। कांग्रेस के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दुर्भावना से काम करती है, केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए कांग्रेस के नेता बयान देते हैं। हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। हम संपूर्ण एमपी का विकास चाहते हैं। सभी विधायकों से विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। अब देखिए, कांग्रेस को तो विकास से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस का विधायक आए ना, रोका किसने? आए जमा करे, पर उसकी सोच नहीं है ना, क्योंकि भाजपा विकास की बात करती है, कांग्रेस विध्वंस की बात करती है। हम सकारात्मक बात करते हैं, वो नकारात्मक बात करते हैं। हम जनता की सेवा की बात करते हैं, वो राजनीति में आके जनता के शोषण की बात करते हैं। उनको रोका थोड़ी है किसी ने। विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए विधायक निधि और स्वेच्छा अनुदान निधि के रूप में हर साल 3 करोड़ 25 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें विधायक निधि 2 करोड़ 75 लाख और स्वेच्छा अनुदान की राशि 75 लाख होती है। इस तरह एक विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 साल में 16 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन अब सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आने वाले 4 साल में हर विधानसभा में 100 करोड़ के काम हुए तो 2028 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी की राह बहुत कठिन होगी और वो ये समझ भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अलाउद्दीन टीवी। तो इसी बार चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। तो एक अच्छी योजना कही जाए सरकार की, क्योंकि सरकार की ओर से तो यही कहा गया कि मध्य प्रदेश के सारे विधायकों से विजन डॉक्यूमेंट मांगा है। कांग्रेस ये कह रही कि उनके विधायकों को छोड़ दिया गया है। और अभी एक विधायक को जो सालाना 3 करोड़ 25 लाख रुपये मिलते हैं विधायक निधि और स्वेच्छा अनुदान मिलाकर, तो 5 साल के कार्यकाल में 16 करोड़ 16.25 करोड़ रुपये के आसपास ये राशि होती है। और अगर ये राशि 6 गुना बढ़ जाएगी तो क्षेत्र का विकास अच्छे से होगा, डेवलपमेंट अच्छे से होगा, लोगों को जो मूलभूत सुविधा हैं
उसके लिए बार बार सरकार की ओर नहीं देखना पड़ेगा, विधायक सक्षम हो जाएगा? ये देखिए मनोज जी, ये बहुत अच्छी बात है अगर 100 करोड़ रुपया 4 साल में एक एक विधानसभा में खर्च किया जाना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा। लेकिन जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि उनके विधायकों को छोड़ा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई विधायकों को छोड़ा जाएगा। लेकिन सरकार को ने कोई ऐसा लेटर जारी किया है कि तमाम विधायकों को कि वो अपना विजन डॉक्यूमेंट दें 4 साल का। अगर ऐसा कोई लेटर उन्होंने तमाम विधायकों को जारी किया है तो उसको उनको सामने रखना चाहिए कि हमने नहीं, तो बिल्कुल है, और उसमें प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया है कि किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, किस मद में राशि मिलेगी, क्या उसके प्लानिंग होगी, कैसे वो खर्चा होगी। तो वो कांग्रेस को बताना चाहिए कि भाई, बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने देखिए ये लेटर जारी किया है। और कांग्रेस वाले अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो पैसा मिलता है विधायकों को, वो एक साल में अगर 3 करोड़ रुपए उनको मिल रहा है टोटल वित्त अनुदान और विधायक निधि से, तो इतने बड़े विधानसभा के लिए वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, इसलिए शायद मोहन यादव जी ने ये तय किया होगा कि प्रत्येक विधानसभा में हम 100 करोड़ रुपया, मतलब हर साल 25 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हम खर्च करेंगे। लेकिन उनका कहना ये भी है कि जैसा आपने बताया कि 60 करोड़ रुपए जो है वो सरकार देगी और बाकी का जो पैसा है वो विधायक निधि से और सांसद निधि से लिया जाएगा। तो विधायक के पास तो 5 साल में 16 करोड़ के आसपास होता है, तो 40 करोड़ रुपए जो बकाया है वो कहाँ से आएगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि 60 करोड़ अगर सरकार देगी तो 40 करोड़ कहाँ से आएगा? विधायक निधि से तो आ नहीं सकता कि 5 साल में। उसमें फिर राज्यसभा सांसद हो गए, लोकसभा के सांसद हो गए। तो अब सांसद कहता है कि हम अपने संसद क्षेत्र में अपना विकास करेंगे, हम तो विधायक विधानसभा भी तो उसी का हिस्सा होगी ना। वो ठीक है, लेकिन एक विधायक जो सांसद होता है उसके पास भी मेरे ख्याल से शायद 5 करोड़ रुपए सालाना है उनको मिलता है। तो 5 साल में उनको भी 25 करोड़ रुपए मिलता है। और फिर उनके हिसाब से काफी सारी 8 विधानसभाएं लगभग होती हैं, उनमें डेवलपमेंट करना होता है। तो ये जो एक सिस्टम बना रहे हैं मोहन यादव जी, मुझे तो लगता है कि पूरा 100 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से प्रत्येक विधानसभा को मिलना चाहिए ताकि किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना बने। दूसरा ये है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसको स्पष्ट करना चाहिए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाकायदा फॉर्मेट दिया गया है कि आप विजन डॉक्यूमेंट में क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, उसमें वो किस तरह राशि खर्च होगी और राशि किसके माध्यम से मिलेगी, कलेक्टर के माध्यम से मिलेगी जैसे कि अभी मिलती है विधायक निधि की या सांसद निधि की जो राशि है वो कलेक्टर के माध्यम से मिलती है, या राज्य सरकार उसको डायरेक्ट देगी। ये तमाम सवाल है। निश्चित तौर पूरे पे कमेटी का है कि जिला योजना समिति जो है उसको ताकत मिलेगी, उसके माध्यम से ही सारे काम किए जाएंगे। हाँ, अभी ये बात सही है कि अभी तक प्रशासनिक अधिकारी बहुत पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन जो विधायकों की शिकायत के बाद अब जिला योजना समिति को काफी पावरफुल बनाया जा रहा है, प्रभारी मंत्री को भी पावरफुल बनाया जा रहा है। लेकिन प्रभारी मंत्रियों के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने प्रभार वाले जिले में आते नहीं। कई बार मोहन यादव जी बोल चुके हैं कि अपने प्रभार वाले जिले में आपको रात गुजारना चाहिए। ऐसे अफसरों से भी कह चुके हैं, कलेक्टरों से भी कह चुके हैं कि आपको एक रात गांव में गुजारना चाहिए। लेकिन ये करीब 4-5 साल से हम लगातार सुनते आ रहे हैं शिवराज जी के समय। लेकिन अभी ये प्रभार के जिले तो अभी बांटे हैं इस सरकार में तो। हाँ, लेकिन वो जाते नहीं है। दिक्कत ये है कि वो भोपाल में रहना पसंद करते हैं, रात में रुकना पसंद नहीं करते। अब हो सकता है कि मोहन यादव जी ने आदेश दिया है कि आपको रात में प्रभार वाले जिले में रुकना है, तो हो सकता है कि रुकूं। तो उसमें ये होता है कि उनके पास समय काफी होता है, उसमें आपका जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी तरीके से बात कर सकता है, जनता के नुमाइंदे भी उनसे जाके मिल सकते हैं। अधिकतर होता ये है कि प्रभारी मंत्री आते हैं, बैठक लेते हैं और छू हो जाते हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। विभिन्न प्रतिनिधि मंडल होते हैं, व्यापारिक होते हैं, दूसरे बुद्धिजीवी होते हैं, वो मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। तो अगर ये सिस्टम किया जाता है कि अगर वो रात में रुकते प्रभारी मंत्री, तो मुझे लगता है कि अच्छा एक कदम होगा। और जो 100 करोड़ की बात है तो ये बहुत अच्छी बात है कि विधानसभा में 100 करोड़, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके पास पैसा है कहाँ? जी, कर्ज लिए पड़ी है सरकार, 5,000 करोड़ अभी लिया, फिर 5,000 करोड़ रुपए ले रही, 16,000 करोड़ रुपया सालाना आपको लाडली बहना में देना है। तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कम है और बाकी चीजों के लिए सरकार के पास बहुत पैसा, क्योंकि उनको शायद इसीलिए तो ये पहल करना पड़ी होगी प्रभु जी। तो लेकिन विजन डॉक्यूमेंट
उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। पहले भी इसको लेकर चर्चा हुई है, लेकिन हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले भी सरकार ने विधायकों से प्रस्ताव मांगे थे कि एक मुश्त 15-15 करोड़ के काम बता दीजिए, और उसमें पैसा भी सेंक्शन हुआ था। इस बार ये भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुपोषण, इन तमाम सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है कि इन मदों में सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा। आपको एक प्लान बनाकर देना है कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है। तो ये शायद बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक होता है कि शिक्षा की बात कर लें सरकार की ओर देखना पड़ता है, कुपोषण की बात करें, रोजगार की बात करें, जनप्रतिनिधि पल्ला झाड़ लेते हैं। इस बार अगर ऐसा हुआ तो शायद इससे अपनी जवाबदेही से भी नहीं बच पाएंगे जनप्रतिनिधि, और बेहतर शायद काम हो पाएगा। देखिए मनोज जी, ये सीधा सीधा गिमिक्स का मामला है। आप वैसे भी जो है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या जिले में जो विकास कार्य होते हैं, जो सरकार जो भी वहाँ पर काम करती है, उसमें विधायकों की सहमति से भी प्रस्ताव आते हैं, वो बजट में शामिल किए जाते हैं। बजट अलॉकेट होता है उसके लिए साल भर का, उसके हिसाब से वो काम होते रहे हैं। ये विधायकों को एक तरीके से कहें कि खाली बनिया बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो काम देना है, तो विधायकों को एक काम दे दिया गया कि आप अपने एक विजन डॉक्यूमेंट बना के दे दीजिए, वो जो देंगे। और सरकारी जो योजनाएं चल रही, इसके लिए कोई अलग से पैसे का बहुत ज़्यादा बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है सरकार को। जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं योजनाओं से वो काम होंगे, क्योंकि काम तो लगभग वही बताएगा ना विधायक कि भाई यहाँ पे जो है सड़क बनानी है, या यहाँ पे सिंचाई की सुविधा करनी है, यहाँ पे स्कूल भवन बनाना है, आंगनबाड़ी भवन बनाना है, उसका बजट प्रावधान पहले से है। वही काम को एक तरीके से रिशेड्यूल किया जाएगा वहाँ पर जिला योजना समिति के जरिए, उस काम को आगे कराया जाएगा। तो ये वही खेल है, इसके लिए कोई अलग से बजट ऐसा 100 करोड़ रुपए सरकार देने जा रही हो, ये ऐसा स्थिति मुझे नहीं लगती है कि फिलहाल है। और जैसा कि चेतन जी खुद ही बता रहे हैं कि पैसा है कहाँ, तो हमने भी देखा है कि अभी 70 ज़्यादा योजनाओं पे तो वित्त विभाग ने रोक लगा रखी है कि उनकी बिना सहमति के उसका पैसा ना निकाला जाए। बहुत सारी ऐसे उसमें जो लोक लुभावन स्कीम भी हैं, उसमें जो बच्चों से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, तो उन पर भी बजट में कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। तो इस तरीके की जब स्थितियां चल रही हैं तो निश्चित तौर पर उसमें जो है अभी विकास कहाँ से होगा। विकास के बहुत सारे काम अभी रुके हुए हैं, चूँकि लोकसभा चुनाव भी था, तो विधायकों को ये कहा गया कि एक विजन बना के दें। विधायक अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको भी बताने के लिए हो जाएगा कि हमने ये आपके गांव का प्लान दिया है कि ये प्लान अब मंजूर हो जाएगा तो आएगा। बड़े यदि काम कुछ होने हैं तो अगले बजट में ही उनको शामिल किया जा सकेगा। तब तक के लिए केवल एक सरकार को एक आधार मिल जाएगा कि अगला बजट कैसा आना है, उस बजट में क्या क्या और स्कीम्स हो सकती हैं जो अलग अलग क्षेत्र की डिमांड है, तो उसके हिसाब से उसको शामिल करने के लिए एक इनके पास डाटा मुहैया होगा। तो वो एक कड़ी इसमें खास तौर पर मुझे दिखाई दे रही है। बाकी जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर इस बारे में भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पिछले चुनाव के पहले जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनने भी कहा था कि 15-15 करोड़ रुपए के ऐसे काम बताओ जिसका तत्काल हम उद्घाटन कर सकें या लोकार्पण कर सकें। इस तरीके काम विधायकों से मांगे गए थे कि चुनाव के पहले, लेकिन हुआ क्या, कितने लोगों ने काम बताए थे, कितने काम का निर्माण हुआ, इसकी कोई समीक्षा मेरे ख्याल से नहीं की गई है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर है कि विधायक को यदि जो काम करते हैं, विधायक निधि का भी पैसा खर्चा करते हैं, सांसद निधि का पैसा खर्च करते हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है, वो खर्च कहाँ कर रहा है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। कई बार होता यह है कि सरकार ने जिनको अवैध कानूनी चिन्हित कर रखा है, जिसको शिफ्ट करना है, हटाना है, अतिक्रमण मानती है, वहीं पर वो अपनी निधि से पैसा खर्च करा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका एक थोकबंद वोट बैंक होता है कि उनको लगता है कि वो वोट बैंक हमारी तरफ है या हम इसको वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो पैसा खर्चा करते हैं। और पता चला कि साल भर बाद उसी कॉलोनी को शिफ्ट कर दिया गया, बस्ती को हटा दिया गया। तो इतना जनता का पैसे की इस तरीके की जो बर्बादी होती है, तो पूरा सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि आप जहाँ पर विकास का काम करने जा रहे हैं, जहाँ पर राशि खर्च कर रहे हैं, तो उसका कम से कम पता तो हो कि वो वैध ज़मीन है या अवैध ज़मीन है, उसकी कहीं भविष्य में शिफ्टिंग तो नहीं होनी है, उसकी उपयोगिता कितनी है, और उपयोगिता का एक सर्टिफिकेट की भी बंदोबस्त होना चाहिए विधायक निधि के और सांसद निधि के कामों में भी, तब तो जाके इसका कुछ फायदा होगा। नहीं तो आप तो पैसा बांटते रहिए। शायद इसका प्रयास भी है, क्योंकि कई बार हो रहा है कि आपने मंदिर का शेड बनवा दिया, कहीं किसी और धार्मिक स्थल का शेड बनवा दिया, प्याऊ खुलवा दी, सड़क किनारे बेंच रखवा दी, जो आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण वाले इलाकों में भी काम हो गया, सड़क की सुविधा दे दी वहाँ। तो निश्चित तौर पर ये इस बारे में कोशिश की गई, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। जब पूरी सरकार डीबीटी पे चली गई है, हर चीज़ यहाँ पर मॉनिटर हो रही है। अब तो देखिए कि कल क्या मध्य प्रदेश में हमने भोपाल में जो किया एमपी भी ने, कि उनके एसीएस जो है अरेरा कॉलोनी जैसे इलाके में गए
और एक एक घर में जहाँ 2-2 बिजली कनेक्शन थे उनकी जाँच, क्योंकि उन पर डाटा था, वो डाटा देखकर पहुँच गए कि यहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ हैं। तो आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, बस मानसिकता की ज़रूरत है कि आप अपनी मानसिकता ऐसी बनाइए कि उसको काम को कर सकें ढंग से। तो पूरे ब्यूरोक्रेसी को या प्रशासन को एक नए तरीके से ढालने कसने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, तब जाकर ये बेहतर काम होगा। आप 100 करोड़ या फिर तो 500 करोड़ भी आप उनके से विजन डॉक्यूमेंट मांग लीजिए और काम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो बर्बादी हो रही है पैसे की वो नहीं हो पाएगी जिस तरीके से जो इधर उधर पैसे खर्च कर दिए जाते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से, क्योंकि विधायक तो सिर्फ 5 साल के लिए बना है। बिल्कुल, वो अगले चुनाव के लिहाज से अपने निर्णय लेता है कि मुझे वहाँ पर राशि खर्च करनी है कि वोट मुझे मिलेगा, और यदि उसको वोट नहीं मिला तो उसका तो राशि बेकार हो गई। नया विधायक आएगा, वो नई जगह नए पॉकेट पे देखता है। तो ये पूरा इस खेला, और जहाँ तक इसमें राजनीति की बात है तो विधायकों को लेकर या विजन डॉक्यूमेंट को लेकर कहीं कोई राजनीति नहीं है। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री ने एक विधायक दल की बैठक में ये बात कही थी, लेकिन विधायक यदि कहा है तो पूरे सभी प्रदेश के 230 विधायक उसमें शामिल हैं, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या वो अन्य दल का हो। वो सारे विधायक यदि प्रपोजल देंगे तो निश्चित तौर पर वो सारे प्रपोजलों पे एक जैसा ही निर्णय किया जाएगा। बस वो प्राथमिकता थोड़ी बहुत कहीं पर किसी क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से बदल सकती है। तो ब्रजेश जी, प्राथमिकता बदल सकती है, लेकिन जो प्रभु जी ने कहा, जो चैतन्य जी ने कहा कि एक ऑडिट की व्यवस्था, दूसरा जो अधिकारी हैं जो इनको काम पे, जिनके पास विजन डॉक्यूमेंट को लागू कराना है, कि मान लीजिए कोई एक सड़क 100 करोड़ में सेंक्शन हुई है, वो बनते बनते 200-300 करोड़ लागत हो जाती है, विभागों में तालमेल का अभाव रहता है, तो उसके लिए भी सरकार प्रयास करे। क्योंकि हम कई बार देखते हैं पुल आपने बना दिया, बाद में पता लगता है कि बिजली के खंभे शिफ्ट नहीं किए हैं, नीचे से पानी की पाइपलाइन जा रही है, या कोई और दूसरी संकट है। भोपाल में हम देख रहे हैं 8-8 महीने तक सड़कें बंद पड़ी हैं। तो इन सबको लेके भी एक प्रावधान होना चाहिए, कमेटी बनाई जाना चाहिए जो रिव्यू करे, ये देखिएगा अड़चन कहाँ है। और जब सारे विभाग एक साथ कोई प्लान बनाएं तो सारे अधिकारी बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठे हैं, वो तय करें कि असल में होना क्या चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी कि ये ही होना चाहिए जो आप बता रहे हैं कि अधिकारी बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, उसमें विधायक बैठे हैं, और एक खाका बनना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि आपसे विधायकों से मांगा गया है तो एक तो विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो पाएंगे। सबसे प्राथमिकता ये होगी कि ज़रूरत, पहले प्राथमिकता किसकी है, क्या ज़रूरत है अभी, कि सड़क की है कि पानी की समस्या है क्षेत्र में। तो आप क्या होता है कि आपने सड़क की से अभी काम चल जाएगा लेकिन पानी नहीं है, तो आप पानी पे पहले प्राथमिकता देंगे, पहले उस पर खर्च करेंगे। तो ये तो क्षेत्र की समस्या से विधायक रूबरू हो जाएंगे मुझे लगता है। लेकिन क्या आपके विधायक उतने सक्षम हैं मनोज जी, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना की थी, बाकायदा वो एक सांसद को जिम्मेदारी दी थी कि आपको एक गाँव आदर्श बनाना, आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे कई गांव में बता सकता हूं मनोज जी, जिन गांवों में आपने रिपोर्ट की है या रिपोर्ट देखी है, वहां पर जाकर क्या हालात है, वहां पे क्या उसको उतनी गंभीरता से लिया गया। जो प्रभु जी अभी कह रहे थे 15-15 करोड़ के प्रस्ताव की बात की गई थी शिवराज सिंह चौहान द्वारा कि आप चुनाव से पहले दे दीजिए, ऐसे बड़े काम, 5 बड़े काम, उन्होंने ये भी कहा था कि 5 बड़े काम होना चाहिए जिससे कि पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति माहौल बने और आपको चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। तो क्या वो काम हुए? क्या निश्चित तौर पर ये कहा जरूर गया है कि 100-100 करोड़ के काम होंगे, लेकिन 100 करोड़ के काम होते भी हैं मनोज जी, चाहे वो 60-40 का रेशो बताया हो चाहे कुछ बताओ, लेकिन वो काम किस तरह से होते हैं। आप देखिए होशंगाबाद के रोड की हम बात कर लें तो आप एक सड़क बन रही है साइड में, उस सड़क को फिर खोद दिया जाता है, 4 बार खुद चुकी है, उसी सड़क पर आप पैसे खर्च करते हो। एक रोटरी को आपने कितनी बार टूटते हुए देखा? जेके रोड सबसे बड़ा उदाहरण है। जेके रोड सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आप देखिए किस तरह से रोड बन रहे हैं, हर साल बन रहे हैं। तो क्या इसमें कोई एक्सपर्ट की राय ली? आपने सड़क बना दी है। अभी हम एक जगह से आ रहे थे, अभी प्रभु जी बता रहे थे कि पार्षद हर साल सड़क बनवाते हैं ये बारिश के बाद, लेकिन वो नाली नहीं बनवा पा रहे हैं। तो आप एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाइए, लोगों को बिठाइए, यदि वहाँ के लोग एग्री नहीं है तो उनको एग्री कीजिए कि भाई हर बार आपकी सड़क क्यों खराब हो जाती है बारिश में, क्योंकि आपने पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किए। तो ये जो फिजूल खर्ची होती है, यदि सही तरीके से आप मैनेजमेंट के साथ, विशेषज्ञों के साथ सही तरीके से खर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि खर्च आपको बार बार वहाँ नहीं करना पड़ेगा और दूसरी जगह आपका काम हो जाएगा। अभी तो बर्बादी ज़्यादा होती पैसे की, एक सड़क खोदते हैं, फिर उसमें नाली बनने के लिए सड़क खुद जाती है, फिर पाइपलाइन के लिए खुद जाती है, फिर इसके बाद फिर आप सड़क बनाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो जिम्मेदारी अधिकारियों की भी तय होनी चाहिए कि यदि आपने यहाँ फिजूल खर्ची हुई है सड़क में, यदि आप कहते जरूर हैं कि आप ठेकेदार पर आपने 5 साल का एग्रीमेंट रहता है, उसके बाकायदा कि यदि सड़क खराब होगी तो आप दुरुस्त करेंगे, गारंटी पीरियड। लेकिन क्या होता है, क्या आपने कोई ठेकेदार पर कार्रवाई की? ब्लैक लिस्ट करते हैं आप, वो दूसरे नाम से फिर ठेका लेने लगता है। तो जब तक इस पर सख्ती नहीं की जाएगी, मुझे लगता है कि इस तरह के आप
लॉलीपॉप देकर के 100 करोड़ रुपए हम विधानसभा क्षेत्र में खर्च करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 करोड़ में भी विधानसभा क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाएगा जो 50 करोड़ में भी हो सकता है, लेकिन उसको एक कार्य योजना बनाकर उस तरह रणनीति के तहत करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके लिए जिम्मेदारी तय करना होगी कि यदि कलेक्टर यहाँ पे स्वीकृत कर रहे हैं, संबंधित इंजीनियर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यदि ये काम हो रहा है तो विधायक ने, यदि क्षेत्रीय जनता ने कहा है कि ये काम प्राथमिकता है तो प्राथमिकता के आधार पर होगा, लेकिन उसमें गड़बड़ी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। तो जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो मुझे लगता है कम राशि भी मिलेगी ना, 100 करोड़ की जगह 50 करोड़ भी मिलेगी तो वो भी बेहतर होगी। लेकिन चैतन्य जी, इसके साथ साथ एक जो टेंडेंसी उसको बदलना जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि सांसद विधायक या जो जनप्रतिनिधि है वो 5 साल के कार्यकाल में 3 साढ़े 3 साल तक ज़्यादा लोड लेते नहीं है। फिर वो चुनावी साल जब आता है तो उनको लगता है कि सारी राशि एक मुश्त खर्चा कर दी जाए, गली गली सड़क एकदम चमका दी जाए, गटर ठीक कर दें, छोटे छोटे काम करा के पब्लिक को खुश कर दिया जाए। नहीं, देखिए, वो तो अभी अखबारों में भी आया है कि बहुत से विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी विधायक राशि खर्च ही नहीं की। वो इसी चक्कर में रहते हैं कि हम अंतिम समय में खर्च करेंगे, उस समय फिर वो खर्च नहीं कर पाते तो वो लैप्स हो जाती। दूसरी बात जो भी ब्रजेश जी ने की कि आपकी जिम्मेदारी किसकी है। लोगों में ये कहावत भी है कि यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा वहां कल खोद दिया जाएगा। तो ये इस तरह जो चलती है, मुहावरे चलते हैं, तो ये भी एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती। दूसरी बात ये है कि जो अभी जो प्रभु भाई बोल रहे थे कि बहुत सी योजनाओं पर रोक लगा दी है। आप देखिए कि एक तरफ मोहन यादव उद्योगों की संरचना के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मीटिंग हो रही, सब कुछ हो रही, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, 2-2, 3-3 करोड़ के उद्योग हैं जिनने एमएसएमई के माध्यम से उन्होंने अपना उद्योग किया है, उनकी सब्सिडी की राशि नहीं दी जा रही। सब्सिडी की 3-3 जो उनकी किस्तें हैं वो हो गई हैं, लेकिन अभी तक उनको सब्सिडी की एक राशि तो इसीलिए तो प्रभु जी ने कहा ना कि गिमिक से, आप देखो ना हिमाचल में बोले हम 2 महीने का वेतन नहीं लेंगे। मंत्री विधायक हैं कितने हिमाचल में, और उनका वेतन कितना होगा और तनख्वाह बट नहीं रही है। तो ये जो गिमिक्स है ये ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं शायद। और उनको दो वेतन से होता क्या है उनके लिए, सारी चीजें तो उनके लिए फ्री है, और 2 नंबर का पैसा तो वैसे ही अरबों खरबों रुपए आ रहा है मंत्रियों के पास। उनको 1-2 लाख की तनख्वाह से 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, सांसद की अलग ले रहे हैं, विधायक की अलग ले रहे हैं। वो तो उनके पान गुटके के लिए है उनकी तनख्वाह जो होती है। भाई सरकारी बंगला फ्री है, सरकारी नौकर चाकर फ्री है, सरकारी पेट्रोल फ्री है, सरकारी गाड़ी फ्री है, सब कुछ तो फ्री है। तो अगर तनख्वाह नहीं मिली, और 2 महीने की तनख्वाह से क्या होने वाला है हिमाचल के, वही तो जो बात है ना गिमिक्स की, और भी है कि अगर स्थिति सुधर जाएगी तो वो 2 महीने का पैसा वापस भी मिल जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। अभी टाइमिंग उसको रोक दिया। तो सवाल इसी बात का है कि अब जैसे छोटे उद्योग वो कैसे कमर तोड़ देंगे, अगर आप उनको सब्सिडी जारी नहीं करोगे तो कैसे वो अपना सरवाइव कर पाएंगे। तो ये जो किस्तें हैं वो भी रोकी हुई हैं वित्त विभाग ने। तो कम से कम इन छोटे उद्योगों के लिए तो ये व्यवस्था होना चाहिए कि उनकी जो सब्सिडी की राशि, किसी की 15 लाख राशि, किसी की 20 लाख राशि, किसी की 25 लाख राशि है, अगर वो जब सरकार नहीं दे पा रही तो 100 करोड़ के ये सपने दिखाने का मुझे तो लगता नहीं कि कोई औचित्य है। क्योंकि ये एक तरफ आप उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप छोटे उद्योगों को कमर तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सी चीजें, बहुत गड्ढमड्ढ है पूरे प्रशासन में, शासन में, मंत्रियों में, मुख्यमंत्री में, तमाम लोगों में, जो एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए और एक जो एक्सपर्ट कमेटी होती है। अब सड़कें तमाम किसी भी शहर में देख लीजिए आप, 6 महीने में उधड़ जाती हैं, जबकि सीमेंटेड सड़कें बनती हैं वो 6 महीने में गिट्टी उनकी दिखने लगती है। तो प्रभु जी एक छोटा सा कमेंट कि ये जो चैतन्य जी ने भी कहा कि संकट ये भी है ना कि ये सड़क किसकी है, कि फलानी एजेंसी की, तो इसके लिए भी एक नोडल एजेंसी बना दी जाए ना, कि पब्लिक को क्या लेना देना कि वो बीडीए की सड़क पे चल रहा है, कि वो जेडीए की सड़क पे चल रहा है, कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पे चल रहा है। देखिए मनोज जी, मोहन यादव जी ने जब इतना सब विजन डॉक्यूमेंट है तो उसमें एक विजन ये भी हो मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, एक मोहन यादव जी ने अभी एक निर्णय लिया है कि सीपीए को पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन सीपीए को पुनर्जीवित करते हैं तो फिर भोपाल शहर का पूरा काम सीपीए को दे दीजिए, नगर निगम सब म्यूनिसिपल का काम करे, सड़कें और बाकी के जो काम है दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर यहाँ पर वो करे, तो शायद तब जाकर विकास हमको दिखाई देगा। जब हम दिल्ली जाते हैं, जब वहाँ फिर जो नई दिल्ली का खासकर एरिया जहाँ पर है, वहाँ पर आपको जो दिखता है तो वहाँ पर विकास इसलिए दिखता है ना, वहाँ पर सुविधाएं, साफ सफाई इसलिए दिखती है क्योंकि वहाँ पर वो एनसीआर का वो काम करता है। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी वो उस तरीके का किया जाए शहरों के लिए। क्यों बंटवारा हो कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क हम नहीं बनाएंगे, नगर निगम वहाँ संपत्ति कर लेता है लेकिन सड़क नहीं बनाएगा। आरटीओ आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपसे 15 साल का रोड टैक्स जमा करा लेता है, लेकिन टोल आपको वो देना ही है सड़क पर चलने के लिए।
हर चीज के लिए जो कैटेगराइजेशन हो रहा है वो बंद अब होना तो पार्किंग चाहिए। के भी बना दिए उन्होंने कि वो- 5,000 वो रुपए ले बंद लेते होना हैं, लेकिन चाहिए। पार्किंग के भी और पैसे लिए निश्चित जाते तौर हैं। पर इसके बारे में जो है सरकार को सोचना चाहिए कि एक यूनिफाइड सिस्टम पूरा बनाया जाए, जो सारे विकास के एक जैसे काम है उसको एक एजेंसी देके उसकी जिम्मेदारी, वो गलत करे तो उस पर कार्रवाई की जाए, बिल्कुल। वो ढंग का काम करे तो उसको इनाम दिया जाए, तारीफ की जाए उसकी। इस तरीके से सिस्टम निश्चित तौर पर जरूरी है। बिल्कुल उम्मीद की जाना चाहिए शायद जनप्रतिनिधि इस ओर भी ध्यान दोगे। बहरहाल हमारा ध्यान अभी घड़ी की ओर है, जो इशारा कर रही कि चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो निश्चित तौर पर विजन को लेके विवाद भी है और विजन को लेके तमाम सारी बातें भी, लेकिन केवल कागजी कार्रवाई से क्या कुछ होगा भला नहीं हो सकता है। सरकार को कोई ठोस रणनीति बनाना होगी, कामों की समय सीमा तय करना होगी, जवाबदेही तय करना होगी और तय करना होगा कि शहर का विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, आम आदमियों को उसकी मूलभूत सुविधाएं उसके लिए भटकना ना पड़े, तरसना ना पड़े। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।